हेलो एंड वेलकम टू द एम कुमार क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 12th का 100 मार्क्स इंग्लिश का चैप्टर 3 अ पिंच ऑफ अशनफ। तो सबसे पहले मैं आपको अ पिंच ऑफ अशनफ का मतलब समझाता हूँ। तो दोस्तों, पिंच का मतलब होता है चुटकी और अशनफ का मतलब होता है नस्वर या सूंघनी। यानी अशनफ एक ऐसा पदार्थ है जिसे लोग चुटकी से अपने हाथों पर रख करके और उसे सूंघते हैं और नशा करते हैं। बिल्कुल खैनी की तरह ही होता है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन ज़रा सा अंतर है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। तो वही इस चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ अशनफ, यानी एक चुटकी सूंघनी या एक चुटकी नस्वर। दोस्तों, यह जो चैप्टर है एक शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी है। और यह कहानी जो है वो लेखक के जीवन में ही घटी हुई एक छोटी सी घटना है। तो इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है मनोहर मालवांकर। यानी अ पिंच ऑफ अशनफ जो शॉर्ट स्टोरी है, जो छोटी कहानी है, उसे मनोहर मालवांकर के द्वारा लिखा हुआ है। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग मनोहर मालवांकर के बारे में कुछ जानेंगे और फिर हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका जन्म। तो मनोहर मालवांकर का जन्म हुआ था 12 जुलाई 1913 को एंड डाइड, और इनकी मृत्यु 14 जून 2010 को इनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि आपके बुक में इनकी मृत्यु के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। इसका रीज़न यह है दोस्तों, क्योंकि जब आपके बुक का पब्लिकेशन हो रहा था 2008 में, तब ये जीवित थे, इसीलिए इनकी मृत्यु के बारे में इस बुक में नहीं दिया हुआ है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 जून 2010 को इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ही वॉज अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यानी वे जाने माने, वेल नोन का मतलब जाने माने, तो वो जाने माने एक नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे मनोहर मालवांकर। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे द प्रिंसेस, डिस्टेंट ड्रम, अ बेंड इन द गंगेज, बॉम्बे विवेयर। तो ये सभी इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब जानते हैं दोस्तों इस कहानी में जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनके बारे में, यानी कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। तो सबसे मेन कैरेक्टर जो है इस स्टोरी में वो नानू काका का है। और नानू काका कौन होते हैं? तो ऑथर्स मैटरनल अंकल, यानी कि लेखक के ये मामा जी होते हैं, नानू काका। तो यही इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, मेन हीरो यही है। उसके बाद ऑथर खुद, और ऑथर जो होते हैं इस कहानी में एक अंडर सेक्रेटरी होते हैं, एक उप सचिव होते हैं। अगला कैरेक्टर है लाला सोहनलाल रतिराम का। और यह जो आदमी है इसका दिल्ली में एक बहुत बड़ा पार्टी है, सोहनलाल रतिराम का। उसके बाद है रतिराम। और रतिराम कौन होता है? तो लाला सोहनलाल रतिराम जो दिल्ली में जिसका पार्टी होता है उसी का रतिराम बेटा होता है। यानी कि रतिराम जो है वो लाला सोहनलाल रतिराम का बेटा है। उसके बाद हमारा अगला कैरेक्टर है हजरत बरकत अली। और ये जो होता है एक एम्बेसडर होता है, मतलब राजदूत होता है बेरूत में। और राजदूत का मतलब दोस्तों जो दूसरे देशों में रह करके अपने देश के भलाई का काम करे, उसी को राजदूत कहते हैं। तो वही हजरत बरकत अली इस स्टोरी में एक राजदूत है, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा कैरेक्टर है वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कि कल्याण मंत्री का इसमें एक रोल है। इन्हीं से नानू काका को मिलना होता है वेलफेयर मिनिस्टर से। उसके बाद अगला है सिक्का ऑटो डीलर। और यह एक 4 व्हीलर गाड़ियों का शोरूम का नाम है, ठीक है ना, सिक्का ऑटो डीलर। और इसके एक मैनेजर होते हैं शोरूम के। इसी मैनेजर का इस स्टोरी में
एक छोटा सा रोल है। अगला हमारा कैरेक्टर है धोबी। इस कहानी में एक धोबी का कैरेक्टर है जिसे जब नानू काका को एक महंगी कार लेनी रहती है तो वो एक प्लान बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं और उसी योजना में नानू काका एक धोबी को हायर करते हैं, शामिल करते हैं। अगला हमारा कैरेक्टर है एस्ट्रोलॉजर ऑफ निन्नौर स्टेट। एस्ट्रोलॉजर का मतलब ज्योतिषी। तो निन्नौर स्टेट के ज्योतिषी का एक कैरेक्टर है जो कि नानू काका खुद बनते हैं। तो इतने सारे कैरेक्टर हैं दोस्तों, आपको इस कहानी में देखने को और सुनने को मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है ताकि आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस स्टोरी का समरी। A Pinch of Snuff is a short comical story written by मनोहर मालवांकर। A Pinch of Snuff जो है दोस्तों एक शॉर्ट कॉमिकल स्टोरी है, एक छोटी सी हास्य कहानी है, हंसने वाली कहानी, जिसे लिखा है मनोहर मालवांकर ने। ठीक है। ही इज वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। और ये जो मनोहर मालवांकर हैं वो वेल नोन मतलब जाने जाते हैं, प्रसिद्ध रूप से जाने जाते हैं नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार के रूप में, और शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि छोटे छोटे कहानियों के लेखक के रूप में। तो ये दो कामों के लिए मनोहर मालवांकर बहुत ही फेमस हैं। आगे है हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगेज, etc। तो ये सभी किताबें हैं, रचनाएं हैं मनोहर मालवांकर जी के। आपके एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से नोट्स बना करके उसे याद कर लेना ताकि आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचर। यह जो कहानी है वो पूरी भरी हुई है। वीट का मतलब बुद्धि से और एडवेंचर से यानी कि साहस से। यानी कि ये जो कहानी है दोस्तों वो भरी हुई है बुद्धि और साहस से। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को और चलते हैं अगले स्लाइड में। इन दिस स्टोरी मालवांकर साहब शोज द क्लेवरनेस एंड विट ऑफ नानू काका। यानी इस कहानी में मालवांकर साहब शो किए हैं, हम लोग को दिखाए हैं क्या, क्लेवरनेस यानी कि चालाकी को, वीट यानी कि बुद्धि को, ऑफ नानू काका यानी कि नानू काका के। मतलब इस कहानी में मालवांकर साहब हम लोग को दिखाए हैं नानू काका के चालाकी और बुद्धि को, कि किस तरह से नानू काका अपनी चालाकी और बुद्धि का यूज करके खराब सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। वही इस कहानी में मालवांकर साहब हम लोग को दिखाते हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ नरेटर्स मदर। यानी कि दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा से। किनकी घोषणा से? तो नरेटर्स मदर। यानी कि इस कहानी की शुरुआत लेखक की माँ की एक घोषणा से होती है। और घोषणा क्या होती है? दैट नानू काका इज कमिंग फॉर 2 to 3 days। और घोषणा यह होती है कि नानू काका 2 से 3 दिनों के लिए दिल्ली आ रहे हैं, यानी कि लेखक के घर आ रहे हैं। बिकॉज क्योंकि ही हैज़ टू मीट सम मिनिस्टर्स, क्योंकि उन्हें कुछ मिनिस्टर्स से मिलना था, कुछ मंत्रियों से मिलना था, इसलिए नानू काका महाराष्ट्र से लेखक के घर यानी कि वो दिल्ली में आ रहे हैं। दो द राइटर बिकेम वेरी सैड व्हेन ही लिसन दैट नानू काका इज कमिंग। हालांकि राइटर बहुत ही सैड हो जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं, व्हेन ही लिसनड जब वो सुने दैट नानू काका इज कमिंग कि नानू काका आ रहे हैं। यानी कि नानू काका को उनके घर आना लेखक के लिए बहुत ही दुख की बात हुई, क्योंकि इसका रीज़न यह है दोस्तों कि जब भी नानू काका लेखक के घर आते हैं तो लेखक का जो कमरा होता है उन्हें खाली करना पड़ता है और उनके कमरे में नानू काका को ठहराया जाता है
और लेखक को बरामदे में सोना पड़ता है और वहाँ उन्हें मच्छर वगैरह बहुत ही परेशान करते हैं। इसलिए जब भी नानू काका लेखक के घर आते हैं तो लेखक बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि फिर से उन्हें रात में सोने की समस्या हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं इस कहानी में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बट एनी हाउ, लेकिन किसी भी तरह, द राइटर वेंट टू द स्टेशन, लेकिन किसी तरह जो लेखक हैं स्टेशन जाते हैं। किस लिए? टू पिक हिम अप, उन्हें पिकअप करने के लिए, उन्हें लेने के लिए, रिसीव करने के लिए लेखक स्टेशन जाते हैं। एज सुन एज द राइटर मेट नानू काका, ही इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड बाय हिम, सीइंग हिज पर्सनैलिटी। एज सुन एज का मतलब जैसे ही, तो जैसे ही लेखक नानू काका से मिले, ही इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड, तो वो उन्हें तुरंत पहचान लिए। इमीडिएटली का मतलब तुरंत और रिकॉग्नाइज्ड का मतलब पहचान लिए। तो जैसे ही लेखक नानू काका से मिले, नानू काका को देखे, वो उन्हें तुरंत पहचान लिए। किस तरह से? बाय सीइंग हिज पर्सनैलिटी, उनके पर्सनालिटी को देख करके, उनके व्यक्तित्व को देख करके। उनकी पर्सनालिटी सबसे कुछ अलग थी, खास थी, तो उनकी पर्सनालिटी को देखकर ही लेखक नानू काका को दूर से ही पहचान जाते हैं। When नानू काका asked him to arrange his meeting with minister, the narrator tells him that he is only an under secretary, so I do not have access to the minister। यानी कि दोस्तों, जब लेखक को नानू काका मिले तो लेखक उन्हें अपनी कार में बिठा करके घर की ओर ला रहे थे। तो रास्ते में नानू काका लेखक से पूछते हैं कि तुमने मिनिस्टर से मीटिंग का अरेंजमेंट कब की है? तो नरेटर कहते हैं, द नरेटर टेल्स हिम, नरेटर उन्हें कहते हैं कि वो एक केवल अंडर सेक्रेटरी है मंत्रालय में, एक छोटा मोटा उप सचिव है। सो इसलिए उनकी उतनी पहुंच नहीं है कि वो किसी का मीटिंग करवा सके मिनिस्टर से। तो यह सुन करके नानू काका अपने पॉकेट से स्नफ निकालते हैं और एक चुटकी सूंघते हैं और गाड़ी पे आराम से बैठ करके, और फिर लेखक गाड़ी चलाते हुए अपने घर पहुंचते हैं। उसके बाद द नरेटर्स मदर वॉज वेरी हैप्पी टू सी नानू काका, यानी जब नानू काका लेखक के घर पहुंचते हैं तो लेखक की माँ अपने भाई को देख करके, नानू काका को देख करके बहुत ही खुश होती है। नानू काका स्टेज इन द नरेटर्स बेडरूम, और नानू काका को ठहराया जाता है नरेटर्स के बेडरूम में, यानी कि लेखक के ही बेडरूम में नानू काका के सारे सामान को रखा जाता है। वेयर एज, जबकि द नरेटर पुट हिज कोट इन द बैकयार्ड। तो दोस्तों, नानू काका को नरेटर के ही बेडरूम में ठहराया गया और नरेटर को अपना कोट लेकर के, अपना बिस्तर लेकर के, अपना खाट लेकर के बैकयार्ड जाना पड़ता है, यानी कि बरामदे में जाना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था, यही कारण है कि जब नानू काका लेखक के घर आते हैं तो लेखक बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। द नरेटर टुक 2 days लीव फ्रॉम हिज ऑफिस। तो फिर क्या होता है कि जो नरेटर होते हैं वो अपने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले लेते हैं, क्योंकि नानू काका को मिनिस्टर से मिलवाना था। इसलिए माँ के कहने पर नरेटर जो है अपने ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले लेते हैं। एंड वन डे, और एक दिन, ही टुक नानू काका टू नॉर्थ ब्लॉक, और एक दिन लेखक नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले जाते हैं। किस लिए? टू सी वेलफेयर मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलवाने के लिए। बट आफ्टर 2 hours he could only get an appointment with minister 3 days later। तो लेखक और नानू काका अपनी कार से मिनिस्टर के ऑफिस आते हैं और लेखक बाहर ही अपना वेट करते हैं और नानू काका मिनिस्टर के ऑफिस में इंटर करते हैं। तो इंटर करने के बाद उन्हें 2 घंटों तक धक्कों का सामना करना पड़ता है, इधर से उधर जाना पड़ता है, और 2 घंटे के बाद
उन्हें केवल अपॉइंटमेंट मिलता है मिनिस्टर से मिलने का, इस दिन इन्हें मिनिस्टर से मिलने नहीं दिया जाता है। और अपॉइंटमेंट कब का मिलता है? तो 3 days लेटर, 3 दिनों के बाद इन्हें मिनिस्टर से मिलने की अनुमति दी जाती है। नानू काका बिकेम वेरी एंग्री, जिसके कारण नानू काका बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें शीघ्र से शीघ्र मिनिस्टर से मिलना था और अपॉइंटमेंट 3 दिनों की बाद की मिली थी, इसलिए ये बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। द नरेटर टोल्ड नानू काका अबाउट रतिराम। तो जब नानू काका मंत्रालय से निकल करके लेखक के पास आते रहते हैं तो उतने में एक येलो कलर की स्पॉट कार बहुत ही तेजी के साथ उनकी तरफ आता है और उसमें से एक आदमी लेखक की तरफ हाथ हिलाते हुए इशारा करता है और तेजी से निकल जाता है। तो नानू काका नरेटर से पूछते हैं कि ये कौन था। तो नानू काका कहते हैं कि ये रतिराम है और यह मेरे ही साथ काम करता है, जहां मैं काम करता हूं रतिराम भी वहीं काम करता है, और यह सोहनलाल रतिराम का बेटा है। और सोहनलाल रतिराम जो है वो पार्टी बॉस है दिल्ली में, यानी कि एक मंत्री टाइप का आदमी है। और लेखक नानू काका को रतिराम के बारे में ये भी बताता है कि रतिराम को हजरत बरकत अली के यहाँ ट्रेड कमिश्नर के पोस्ट पे जॉब मिल रही थी, लेकिन किसी ने कुछ प्लानिंग करके रतिराम को वहाँ से निकलवा दिया। फिर उसके बाद देन नानू काका थॉट ए प्लान। तो नानू काका एक प्लान सोचते हैं, एक योजना बनाते हैं। एंड ही अनाउंस दैट दे वुड विजिट लाला सोहनलाल इमीडिएटली। और फिर नानू काका यह घोषणा करते हैं कि वे लाला सोहनलाल से बहुत ही शीघ्र मिलने चलेंगे। इमीडिएटली का मतलब शीघ्र। यानी नानू काका रतिराम के बारे में सुन करके उनके माइंड में एक आइडिया आता है और वे एक प्लान बनाते हैं, और वे प्लान बना करके वे कहते हैं कि शीघ्र चलो लाला सोहनलाल के यहाँ। इसके बाद नानू काका आस्क्ड द नरेटर टू चेंज इनटू अ जोधपुरी कोट एंड बियर अ टर्बन सो दैट ही लुक्ड हिज सेक्रेटरी। यानी नानू काका जब प्लान बनाते हैं सोहनलाल रतिराम से मिलने के लिए, तो वो लेखक से कहते हैं जोधपुरी कोट और पगड़ी पहनने के लिए। और ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो एक बड़े आदमी लगे और लेखक उनके सेक्रेटरी लगे। ठीक है, यानी वो एक रईस टाइप के आदमी दिखना चाहते हैं। देन दे ड्रोव टू लाला सोहनलाल हाउस। उसके बाद लेखक और नानू काका लाला सोहनलाल के घर पहुंचते हैं। और जब नानू काका लाला सोहनलाल के घर पहुंचते हैं तो इन पे उतना कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन एक सेक्रेटरी इन्हें एक ठंडे कमरे में बिठाता है और चला जाता है। और काफ़ी समय बीतने के बाद भी इन पर कोई ध्यान वगैरह नहीं देता है। तो नानू काका एक प्लान सोचते हैं। देखिए प्लान क्या सोचते हैं कि नानू काका स्पोक इन वेरी लाउड वॉइस अबाउट हजरत बरकत अली। तो जब इन पे किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये जोर जोर से बहुत ही ऊंची आवाज़ों में हजरत बरकत अली के बारे में बोलने लगते हैं। जैसे नानू काका बोलते हैं कि हजरत बरकत अली मेरे बचपन का बहुत ही क्लोजली फ्रेंड है और मैं हजरत बरकत अली को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे ही कारण हजरत बरकत अली एक एम्बेसडर है। एंड स्टार्टेड टॉकिंग बिग। और इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें नानू काका हजरत बरकत अली के बारे में बोलने लगे। उसके बाद लाला सोहनलाल कुड हियर ऑल दैट नानू काका हैड सेड। यानी लाला सोहनलाल वो सब कुछ सुन रहा था जो नानू काका बोल रहे थे। When he heard that नानू काका was a close friend of हजरत बरकत अली, he came to meet नानू काका immediately। यानी कि जैसे ही सोहनलाल रतिराम को पता चला कि हजरत बरकत अली का कोई क्लोज फ्रेंड आया है तो वह दौड़ता हुआ नानू काका के पास बहुत ही शीघ्र आया। इमीडिएटली कम। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। उसके बाद सोहनलाल टोल्ड नानू काका दैट हिज सन वॉज टू
as trade commissioner to Hazrat Barkat Ali, but the welfare minister had poisoned his ear, so HB had refused to take his son. यानी कि दोस्तों, जब सोहनलाल गिरता पड़ता नानू काका के पास आया तो वह नानू काका से बोला कि मेरा बेटा जो है वो हजरत बरकत अली के यहाँ ट्रेड कमिश्नर बनने वाला था, लेकिन वेलफेयर मिनिस्टर ने हजरत बरकत अली के कानों में मेरे बेटे के खिलाफ जहर भर दिया, जिसके कारण हजरत बरकत अली मेरे बेटे को ट्रेड कमिश्नर बनाने से मना कर दिया। उसके बाद ही ऑल्सो टोल्ड नानू काका दैट ही वांटेड द मिनिस्टर टू मैरी हिज डॉटर टू हिज सन। उसके बाद सोहनलाल ने नानू काका को यह भी बताया कि वह वेलफेयर मिनिस्टर से यह चाहता था कि वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दे, बट द मिनिस्टर वॉज ट्राइंग टू मैरी हर टू द प्रिंस ऑफ निन्नौर। लेकिन मिनिस्टर जो है वह अपनी बेटी की शादी प्रिंस ऑफ निन्नौर मतलब निन्नौर के किसी राजकुमार से करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि वह मेरी बातों को नहीं मान रहा है, वह बहुत ही मतलबी और घटिया टाइप का आदमी है। दो द हॉरोस्कोप्स हैड नॉट बीन एक्सचेंज येट। हॉरोस्कोप्स का मतलब होता है दोस्तों कुंडली, और एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। तो सोहनलाल नानू काका से यह भी कहता है कि हालांकि अभी तक कुंडलियों का भी अदला बदली नहीं किया गया है, दोनों की कुंडली भी नहीं मिलाई गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नानू काका प्रॉमिस्ड टू राइट टू HB and help his son to get his appointment as the trade commissioner। तो नानू काका सोहनलाल रतिराम से यह प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि ठीक है, मैं हजरत बरकत अली को एक लेटर लिख दूंगा और तुम्हारे बेटे को ट्रेड कमिश्नर का जो पोस्ट है, जो जॉब है, उसे मैं दिलवाने में मदद करूंगा। उसके बाद देन ही टुक लीव ऑफ सोहनलाल। उसके बाद नानू काका सोहनलाल से विदा लेता है, वहां से चले जाते हैं। दो नानू काका लर्न्स मेनी थिंग्स फ्रॉम वन मिस्टेक। यानी कि नानू काका अपनी एक गलती से बहुत कुछ सीखते हैं। सो व्हेन ही थिंक्स टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर ही ट्राइज टू टेक अ स्प्लेंडिड एंड आउटलैंडिश कार। यानी कि दोस्तों, जब नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के बारे में सोचते हैं तो वो कोशिश करते हैं एक स्प्लेंडिड मतलब शानदार और एक आउटलैंडिश यानी एक विदेशी कार लेने की कोशिश करते हैं। फॉर दिस और इसके लिए ही कॉल्स फॉर अ धोबी। वो एक धोबी को बुलाते हैं एंड यूजेज हिज ऑन विट एंड क्लेवरनेस वंस अगेन टू ट्रैप द मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स। मतलब नानू काका को मिनिस्टर से मिलने के लिए एक विदेशी और शानदार गाड़ी चाहिए, तो इसके लिए वो एक धोबी को बुलाते हैं और एक प्लान बनाते हैं अपना बुद्धि और चालाकी का यूज करके, और एक शोरूम के मैनेजर को वो फंसाते हैं, और शोरूम का नाम है सिक्का ऑटो डीलर्स। तो इसी शोरूम के मैनेजर को नानू काका फंसाने की एक प्लान बनाते हैं और इसके लिए वो एक धोबी का सहारा लेते हैं। इवेंचुअली और आखिरकार ही सक्सीड्स, वे सफल हो जाते हैं टू टेक अ कार टू द वेलफेयर मिनिस्टर। वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाने के लिए एक कार लेने में वो सफल हो जाते हैं। When he gets down and enters the office, then asked for the visitors book। तो जब नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर के ऑफिस पहुंचते हैं शानदार कार से और ऑफिस में इंटर करते हैं, तो वो सबसे पहले विजिटर्स बुक मांगते हैं। विजिटर्स बुक के बारे में आप लोग जानते होंगे, जब कोई आदमी किसी मंत्री से मिलने जाता है तो उसी विजिटर्स बुक में, डायरी में उसका नाम, पता, मिलने का टाइम, ये सब लिखा जाता है कि ये आदमी मिनिस्टर से कब मिलने आया था, कौन मिलने आया था। तो ये सारी डिटेल लिखी जाती है विजिटर्स बुक में। तो वही नानू काका जब मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले विजिटर्स बुक मांगते हैं। उसके बाद
In visitor's book, he mentions himself as the heir dietary astrologer to the Maharaja of Ninor. यानी नानू काका विजिटर्स बुक में अपने बारे में लिखते हैं द हेयर डाइटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। निन्नौर का कोई ज्योतिषी के बारे में, और निन्नौर में ही मिस्टर के बेटी की शादी होने वाली थी। एंड एट लास्ट ही गिव्स दिल्ली एड्रेस वेयर द राइटर लिव्स, और अंत में वो दिल्ली का एड्रेस दे दिए जहां पर लेखक रहते थे, यानी कि वो लेखक के घर का पता दे दिए विजिटर बुक के अंत में। दिस थिंग गिव्स अ शॉक टू द राइटर बिकॉज ही थिंक्स इफ समहाउ द मिनिस्टर नोज द रियल थिंग व्हाट विल हैपन। यानी कि दोस्तों जैसे ही नानू काका ने विजिटर बुक में लेखक के घर का एड्रेस दे दिया तो यह चीज देख करके लेखक को बहुत तेज झटका लगा, क्योंकि लेखक यह सोच रहे थे कि यदि किसी तरह मिनिस्टर को सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा। उसके बाद इन द लॉन्ग रन और आखिरकार द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स टू द रेसिडेंस ऑफ द राइटर वेयर नानू काका वेलकम्स हिम। और फिर क्या होता है दोस्तों कि वेलफेयर मिनिस्टर स्वयं लेखक के निवास स्थान पे आते हैं जहां नानू काका उनका स्वागत करते हैं और कुछ बातें करते हैं। आगे है thus नानू काका वॉज एबल टू accomplish his mission and went back। इस तरह से नानू काका अपने मिशन को पूरा किए, यानी कि वेलफेयर मिनिस्टर से वो मिले एंड वेंट बैक, और उसके बाद वे वापस अपने घर चले गए। बट द नरेटर इज वरीड, लेकिन लेखक बहुत चिंतित थे। ही वंडर्स व्हाट वुड हैपन व्हेन द मिनिस्टर लर्न्स दैट नानू काका वॉज नॉट व्हाट प्रिटेंडेड टू बी। यानी कि लेखक बहुत आश्चर्यचकित थे कि क्या अंजाम होगा जब मिनिस्टर को पता चलेगा कि नानू काका झूठ बोल रहे थे, वो वैसा कुछ नहीं थे जो वो अपने आप को दिखा रहे थे। तो ये डर लेखक को सता रहा था, इसके कारण वे बहुत ही चिंतित थे। Thus, this story shows the adventure and determination of नानू काका to do anything। और इस प्रकार यह कहानी यह दिखाती है नानू काका के साहस को और डिटरमाइनेशन को, संकल्प को, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स ए पिंच ऑफ स्नफ का समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।